हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमने देखा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। एक हमारा रह गया था किंगडम। किंगडम जिसको अपन बोलते हैं जगत। किंगडम, जगत, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स, किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? किंगडम के अंदर, जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं, जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं, उसको अपन रखते हैं किंगडम के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये जैसे स्पीसीज एक स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है, बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वैसे ही हाईएस्ट कैटेगरी कौन होती है क्लासिफिकेशन की? किंगडम। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कैटेगरी हो गई किंगडम और क्लासिफिकेशन किंगडम। अब प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन सभी प्लांट्स को अपन रखते हैं किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी। जितने भी एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स को अपन रखते हैं किसके अंदर? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी ये कुछ कैटेगरीज अपन ने पढ़ी, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक। तो हमें इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारी एक एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इनमें देखते हैं अपन इनका कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, ये सब दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो, ये कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम या डिवीजन। तो सबसे पहला एग्जांपल है अपने मैन। सबसे पहला एग्जांपल है मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नेम क्या हो गया? फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड स्पीसीज। तो स्पीसीज की हमें जरूरत नहीं है, जीनस यहाँ पर दिया हुआ है। जीनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? होमो, स्पीसीज सैपियंस। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली आती है होमिनिडी। मैन यानी होमो सैपियंस की फैमिली कौन सी होती है? होमिनिडी। ऑर्डर अभी अपन ने देखा था प्राइमेटा। प्राइमेटा के बाद में क्लास आ जाएगी हमारे पास में मेमेलिया, और फाइलम, फाइलम आ जाएगा कॉर्डेटा। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, जीनस हो जाएगा इसका मस्का, फैमिली है मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा। नहीं पता डिप्टेरा कौन सी क्लास में आती है? इंसेक्टा। और इंसेक्टा फाइलम में, इंसेक्टा कौन से फाइलम में आती है? ये आती है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगो। तो ये दो एनिमल है। नेक्स्ट है मैंगो, ये प्लांट है। प्लांट के अंदर देखना फाइलम की जगह क्या यूज में लेंगे अपन? डिवीजन। नेक्स्ट है, इसका नाम है बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियस इसकी क्या हो जाएगी? फैमिली। ऑर्डर सैपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडनी, और डिवीजन हो जाएगा इसका एंजियोस्पर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है वीट, गेहूं। बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम हो जाएगा इसका, फैमिली हो जाएगी यहाँ पर पोएसी, ऑर्डर हो जाएगा इसका पोएल्स, और क्लास यहाँ पर हो जाएगी इसकी मोनोकोटिलेडनी, और ये भी क्या है? इसका डिवीजन भी क्या है? एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो ये टेबल हमारी बुक के अंदर दी हुई है। ये टेबल हमें बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ तक अपना टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाला जो पार्ट है, टॉपिक है, वो पूरा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है
टैक्सोनॉमिक एड्स। देखो यहाँ पर एड्स से मतलब है कि कुछ ऐसे टेक्निक्स जिनसे अपन हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। हेल्प किस लिए? देखो टैक्सोनॉमिक एड्स कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन टेक्निक्स की हेल्प ली जाती है वो टेक्निक्स कहलाती हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। अब एक टेक्निक नहीं, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स हमने समझा ऐसे टेक्निक्स जिनकी हेल्प से अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम। अच्छा, टैक्सोनॉमिक एड्स, ये इंफॉर्मेशन जो टेक्निक्स है अपन यहाँ पर यूज में लेते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको देख लिया अपन ने, उसको कलेक्ट कर लिया, उसको प्रिजर्व कर लिया। अब ये क्यों कर रहे हैं अपन? उसको कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे जो फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनिज्म अपन को मिले तो उससे कंपैरिजन करके अपन उसको फर्दर स्टडी के लिए अपन काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये टैक्सोनॉमिक एड्स जो है वह एक तरीके से फ्यूचर स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए काम में यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या हो जाएगा, ये टैक्सोनॉमिक एड्स एक प्रकार की टेक्निक है, प्रोसीजर है, जिसमें अपन जिसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। तो ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इन टैक्सोनॉमिक एड्स को अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेड और एक होते हैं लिविंग। एक कौन होते हैं? लिविंग। देखो कौन कौन से होते हैं? डेड के अंदर आते हैं हमारे पास में एक हर्बेरियम, और एक आता है म्यूजियम। ठीक है, इन सब का भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में। हर्बेरियम प्लांट्स के लिए यूज की जाती है, म्यूजियम यहाँ पर मोस्टली एनिमल्स के लिए होते हैं म्यूजियम, लेकिन प्लांट्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं लिविंग्स की। तो लिविंग हो सकते हैं बॉटनिकल गार्डन्स, या फिर ये हो सकते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स हमें पता है प्लांट्स के लिए होगा, जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स के लिए होगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक एड्स जो है, जितनी भी टेक्निक्स हैं, इनको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया, डेड और लिविंग में। यहां पर देखो जो डेड कैटेगरी है इसके अंदर हर्बेरियम, इसके अंदर पर प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो डेड होते हैं, और म्यूजियम के अंदर भी जो प्लांट के जो पार्ट, एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं या पूरा एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो कैसा होता है? वो डेड होता है। और यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स, इनमें क्या होता है? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेज में होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेज में होता है। तो हम इनको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम। हर्बेरियम वर्ड ये बनाया गया है हर्ब से। हर्ब्स मीन्स प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हर्बेरियम एक तरीके से एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको मतलब ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं। जैसे कोई भी प्लांट का पार्ट है, फ्लावर है, लीव है, तो ये प्लांट स्पेसिमेन है। तो यहाँ पर क्या होता है
प्लांट जो स्पेसिमेन है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो उनको पहले क्या किया जाता है, ड्राइड, सुखाया जाता है। तो यहाँ पर कैसे पार्ट होते हैं, कैसे स्पेसिमेन होते हैं, ड्राइड। और यहाँ पर होते हैं प्रेस्ड, मतलब अब देखो हम उसको ऐसे तो रख नहीं सकते क्योंकि वो जैसे नॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉर्मल स्टेज में होता है, वैसे तो अपन रख नहीं सकते। तो उसको क्या करेंगे अपन, उसको प्रेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको दबाना पड़ता है, चिपका को पिचकाना पड़ता है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, प्रेस्ड। तो यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर जो प्लांट का जो पार्ट है वो ड्राई होता है, प्रेस्ड होता है, दबा हुआ होता है। दूसरा वो होता है प्रिजर्व्ड। कैसा होता है, प्रिजर्व्ड। तो ये एक प्लेस है, जगह है जहां पर ड्राइड, प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन पाए जाते हैं, या इनको रखा जाता है इस जगह के ऊपर। ये कहलाता है हर्बेरियम, इसको अपन कहते हैं हर्बेरियम। और इन प्लांट्स को अपन जो स्पेसिमेन है, इन प्लांट स्पेसिमेन को इनको माउंट करते हैं एक हर्बेरियम शीट के ऊपर। एक हर्बेरियम शीट होती है, इस शीट के ऊपर कोई भी प्लांट का जो पार्ट है इसको अपन माउंट कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन गई, हमारी हर्बेरियम शीट बन गई। क्या बन गई, ये बन गई हमारी हर्बेरियम शीट। अब ये जो शीट्स होती हैं, इन शीट्स को अपन अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली। इन हर्बेरियम शीट्स को अपन अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली। और सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज करेंगे, जो कोई भी एक एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन हर्बेरियम शीट्स को अपन अरेंज करते हैं। जैसे कि नॉर्मली अपन यूज में लेते हैं बैंथम एंड हुकर का जो प्लांट क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग इन हर्बेरियम शीट्स को अपन एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। समझना क्या होता है हर्बेरियम आपस से। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम एक प्लेस है जहां पर प्लांट स्पेसिमेंस को, जहां पर प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं उनको, वो क्या होता है, ड्राइड, यानी पहले उनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, और उनको प्रिजर्व किया जाता है और माउंट किया जाता है, लगाया जाता है इस हर्बेरियम शीट के ऊपर। फिर इन हर्बेरियम शीट्स को क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में अरेंज करते हैं एक एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर इनको अलमारी में या कोई जो पर्टिकुलर इनकी जगह होती है वहां पर इसको अपन सिस्टमेटिकली अरेंज करके रख सकते हैं, वो कहलाएगा हर्बेरियम। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हर्बेरियम। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो हर्बेरियम शीट अपन बना रहे हैं, इस हर्बेरियम शीट के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस होने चाहिए, या इसके ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब अपन ने लगा के छोड़ दिया, तो ऐसे कैसे पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लांट का जो स्पेसिमेन है, प्लांट का जो पार्ट है वो कौन से प्लांट का है। तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं। वो क्या क्या इंफॉर्मेशंस होती हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहले इसके ऊपर डेट, क्या होना चाहिए इसके ऊपर, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब जहां से इसको, कहां से इसको कलेक्ट किया है और कब, कौन से डेट को इसको कलेक्ट किया है, तो डेट होनी चाहिए इसके ऊपर। दूसरा इसका इंग्लिश लोकल नेम होना चाहिए, लोकल नाम भी होना चाहिए। इसी के साथ इसके ऊपर होना चाहिए बॉटेनिकल या बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके ऊपर, बॉटेनिकल नेम होना चाहिए या बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए। इसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इस तरीके से होना चाहिए। दूसरा नेम ऑफ कलेक्टर्स, ये इसको किसने कलेक्ट किया है, किसने इसको माउंट किया है, उसका नाम भी इसके ऊपर होना चाहिए। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हर्बेरियम शीट के ऊपर लेबल नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, वो क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे पास में है, इस अपन बात करें इसकी, द लेबल ऑफ ए, क्वेश्चन है the label of a herbarium sheet does not carry
डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, मतलब क्वेश्चन ये है कि हर्बेरियम शीट के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन को लेबल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्ट करने वाले का नाम, दूसरा, और थर्ड ऑप्शन है लोकल नेम, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में ये है हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लेवल की जाती है। डेट ऑफ कलेक्शन अपन ने देखा अभी कि डेट और प्लेस, कलेक्शन की डेट और जो प्लेस जहां से अपन ने उसको कलेक्ट किया वो उसके ऊपर लेबल होनी चाहिए। नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्ट करने वाले का नाम होना चाहिए उसके ऊपर। नेक्स्ट है लोकल नेम, उस प्लांट का लोकल नेम भी होना चाहिए। और लास्ट हाइट ऑफ द प्लांट, ये हमने नहीं लेबल किया था उसके ऊपर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट के ऊपर लेबल नहीं की जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अपन लेबल करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक टैक्सोनॉमिक एड हर्बेरियम हमने देखा। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, नाम से पता चल रहा है ये किसके लिए बनाया जाता है, प्लांट्स के लिए। किसके लिए बनाया जाता है ये बनाया जाएगा प्लांट्स के लिए। बॉटनिकल गार्डन्स में अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पर। बॉटनिकल गार्डन जो है ये एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज, ये हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। बॉटनिकल गार्डन जो है एक लार्ज एरिया के अंदर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर स्टडीज। और यहाँ पर जो लिविंग प्लांट्स लगाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे नहीं है कि एक ही स्पीसीज के प्लांट्स लगा दिए। और जो ये गार्डन बनाए जाते हैं इनके अंदर जो लिविंग प्लांट्स लगाए जाते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं। वो क्या होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट लगाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और ये डिफरेंट स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं एक एरिया के अंदर, बहुत बड़े एरिया के अंदर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पज, ये गार्डन बनाए जाते हैं ये साइंटिफिक पर्पज के लिए और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि एक ही जगह के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज हमें मिल जाते हैं, तो वो साइंटिफिक और एजुकेशनल स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए एक ही जगह पर इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो बॉटनिकल गार्डन बनाया ये बनाया था थियोफ्रास्टस ने। किसने बनाया था, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाया था थियोफ्रास्टस ने। अपन देखते हैं कि अब लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन एंड मोस्ट फेमस गार्डन जो है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। मोस्ट फेमस एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और कहाँ पे है ये, लंदन, इंग्लैंड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों,
लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, ये लार्जेस्ट गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया की अपन बात करें, इंडिया में इंडिया के अंदर लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है हमारे पास में इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता, हावड़ा, हावड़ा कोलकाता। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये लार्जेस्ट इंडिया में और लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इसके बाद में नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक एड है अपना, वो देखते हैं अपन म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर अपन क्या करते हैं? अच्छा, म्यूजियम कौन से वाले में आएगा, लिविंग में या डेड में? म्यूजियम आएगा डेड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अपन ऑर्गेनिज्म को जो रखते हैं वो डेड होता है। ये ऑर्गेनिज्म का जो कोई भी पार्ट होता है वो डेड पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो ऐड है वो है म्यूजियम, संग्रहालय जिसको अपन बोलते हैं। तो म्यूजियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन होता है। वो भी किस लिए होता है? फर्दर स्टडीज के लिए, एजुकेशनल स्टडीज के लिए। किसके लिए होता है? एजुकेशनल स्टडीज के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन किया जाता है ऐसी जगहों पर। ये कहलाता है म्यूजियम। ये क्या कहलाते हैं? इनको अपन बोलते हैं म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पर म्यूजियम्स के अंदर अपन देखते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनका कलेक्शन किया जाता है फर्दर एजुकेशनल स्टडीज के लिए और टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए रखा जाता है। इनका कलेक्शन होता है यहाँ पर। एनिमल्स को मोस्टली एक केमिकल सॉल्यूशन जो होता है जिसके अंदर रखा जाता है, और वो केमिकल सॉल्यूशन मोस्टली यूज किया जाता है फॉर्मेलिन। जो एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है किसमें? केमिकल सॉल्यूशन जो होता है फॉर्मेलिन, उसके अंदर रखा जाता है। और इंसेक्ट, कोई भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट को अपन क्या करते हैं? इंसेक्ट को पहले उनको पकड़ते हैं, यानी उनको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं, और किल करके उनको पिन कर देते हैं, मतलब उनकी पिनिंग कर दी जाती है। और एक इंसेक्ट बॉक्स होता है, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। ध्यान रखना, एनिमल्स को केमिकल सॉल्यूशन में प्रिजर्व सॉल्यूशन फॉर्मेलिन के अंदर रखा जाता है, इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है किसमें? इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। उसको कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और उसको पिन से अटैच कर देंगे वहां पर उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एनिमल्स का जो स्केलेटन है वो भी कलेक्शन के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना जो टैक्सोनॉमिक एड है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क, हम इनको जूस भी बोल सकते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? एक एनक्लोज्ड एरिया होता है, एक एनक्लोज्ड एरिया होता है जिसके अंदर लाइव वाइल्ड एनिमल्स, यानी जीवित प्राणियों को, जीवित जंतुओं को रखा जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? जीवित जंतुओं को, लाइव वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। कहाँ रखा जाता है? एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जो पब्लिक की एग्जीबिशन के लिए भी होता है कि लोग वहां पर आकर उनको देख सके। ठीक है, एक साइंटिफिक पर्पस जो हमारे यहाँ पे हो सकता है वो एनिमल्स के अंदर ब्रीड कराना। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ब्रीड कराना और उनकी जो संख्या होती है, उनका नंबर है,
जो उनका जो नंबर होता है उसको बढ़ाना होता है कि इनकी स्पीसीज खत्म नहीं हो, इनकी स्पीसीज बनी रहे। इसलिए इन जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन भी करा सकते हैं अपन, ब्रीड भी कराते हैं, जिससे उनका अपन स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। और यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनका जो फूड बिहेवियर होता है, फूड हैबिटेट होता है, ये जो अदर बिहेवियर्स होते हैं उनकी भी स्टडी यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अपन ने देखे टैक्सोनॉमिक एड्स, जिनकी हेल्प से अपन एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में, इनको अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स और हैं, जैसे हैं कीज। ये भी क्या है, एक टैक्सोनॉमिक एड का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, ये एक स्कीम है एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेते हैं। अगर क्या लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेते हैं। उन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को लेकर के किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं अपन। जैसे कोई दो अपोजिट कैरेक्टर ले लिए अपन ने, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो एक तरीके से अपोजिट कैरेक्टर्स हो गए। अब इन अपोजिट कैरेक्टर्स में से क्या करते हैं अपन, एक कैरेक्टर तो चुन लेंगे कि इसके अंदर ये वाला प्रेजेंट है, दूसरा वाला नहीं है, तो एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया जाता है और दूसरा कैरेक्टर हटा दिया जाता है, वो अपने आप ही हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इस तरीके से दो मतलब कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को लेकर के अपन एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं अपन, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस जो ऑर्गेनिज्म है, पहले वाले ऑर्गेनिज्म से, उनसे भी अपन कंपैरिजन करके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बेसिस पे, अपोजिट कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर्स या ये जो टेक्निक है वो कहलाती है कीज। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कीज। इसके अलावा कुछ और जो मेथड्स हैं, एड्स हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स, जैसे मोनोग्राफ, मैनुअल्स, कैटलॉग, फ्लोरा, तो ये भी कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स में आते हैं, जिनके हेल्प से अपन किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर 11th की एनसीईआरटी का द लिविंग वर्ल्ड ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।